नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश धीर ईएनटी स्पेशलिस्ट आज की डेट में आपसे बात करने के लिए आया हूँ कि बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि कोविड के कारण कई लोगों में एक बहुत ही डर बढ़ गया है, जिसमें उनको कहते हैं ब्लैक फंगस। बहुत ज़्यादा कॉमन न्यूज़ में भी आ रहा है और इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो ब्लैक फंगस होता क्या है? ब्लैक फंगस काली फफूंदी समझ लीजिए। जैसे हम अगर ब्रेड रख दें और उसके ऊपर काली फफूंदी जम जाती है, उसी को ही ब्लैक फंगस कहते हैं। जैसे आपने कभी बाथरूम में देखा होगा, दीवारों के ऊपर आ जाती है, फ्रिज में साइड्स पे ब्लैक फंगस होती है। तो जब भी हमारी इम्यूनिटी कम होगी, तो उस इम्यूनिटी के कारण हमें इमीडिएटली ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी को नीचे नहीं जाने देना। अगर हमारी इम्यूनिटी, जैसे हम वायरल हुआ, कोविड हुआ और उसके बाद उसमें हमें कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, कोई डायबिटिक था, कोई ऑटोइम्यून डिजीज थी किसी को, और उनके कारण उनको स्टीरॉइड्स देने पड़े और अदरवाइज क्लॉट्स बन जाते हैं। और क्लॉट्स हुए, इस वायरस में क्लॉट्स होते हैं, कोविड-19 में क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा फैक्टर जो परेशान कर रहा है। वो जब क्लॉट्स कहीं भी किसी भी आर्टरी में जाकर फंस जाएंगे, तो उस एरिया, जिस एरिया को वो सप्लाई करते हैं, उस एरिया को वो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। जब उस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस्कीमिया कह देते हैं, जब उस वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रहा, तो उसका नेक्रोसिस शुरू हो जाता है। उसी के ऊपर जब ब्लैक फंगस, जिसको हम कहते हैं, वो आने लग जाती है। और इसके जो मेन सिम्टम्स आते हैं, जब भी इसमें जैसे नाक बंद होना, नाक से गंदी स्मेल आनी, आँख में दर्द होना, सिर में दर्द होना, फेस के ऊपर दर्द होना, फेशियल जो चीक्स बोन है उनमें कोई सीवियर दर्द होना, तो सडनली आँख का बाहर को निकलना, टोसिस जिसको कहते हैं। और इस तरह की अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। और सिंपल, अगर आपको लगता है कि उस एरिया में, जैसे मुंह में सपोज कर लो कि काले धब्बे आपको दिख रहे हैं, मुंह के ऊपर धब्बे दिख रहे हैं, या मुंह के अंदर जब दिख रहे हैं, तो सबसे बड़ा सफाई के लिए उसको नॉर्मल सलाइन के आप स्प्रे कर सकते हैं। जहाँ जैसे हमारी हिंदू पत्ती में एक आदत थी जल नीति करने की, वो इमीडिएटली शुरू करें। और बीटाडीन के साथ हम सफाई कर सकते हैं, बीटाडीन से। और उसके बाद जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, तब तक हमें इन चीज़ों का, छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए और स्टीम लेनी चाहिए, जिससे ये फंगस से हम थोड़ा-सा निजात पाएँगे। लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने प्रॉपर फिजिशियन के, ईएनटी स्पेशलिस्ट, जहाँ फिजिशियन या सर्जन्स के पास, जो भी नज़दीक आपके पढ़े लिखा कोई डॉक्टर है, उनके पास जाकर क्योंकि इसमें हमें इंट्रावीनस एम्फोटेरिसिन बी को, जो एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं, वो देनी पड़ती हैं, उस सर्जरी भी करनी पड़ती है, डिब्राइटमेंट करनी पड़ती है। लेकिन वो सब चीज़ें बाद की बातें हैं। इमीडिएटली पहले तो आप उसको पहचानिए, पहले उससे समझिए, और उसको पहचानने के बाद, और फिर उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट लेंगे। तो इससे कोई घबराना नहीं है, लेकिन आपको इतना ज़रूर पता हो कि ये बीमारी कुछ हमारी स्टेरॉइड्स, जो कि हम अक्सर आजकल काफ़ी देखने में आ रहा है कि लोग खुद ब खुद स्टेरॉइड स्टार्ट कर देते हैं। और स्टेरॉइड स्टार्ट करने से, अगर वो डायबिटिक है और उनका कॉम्बिनेशन स्टेरॉइड के साथ उनको हो गया, और कोई ऑटोइम्यून डिजीज थी उनको, तो उसके कारण उनकी जो बॉडी है, वो फंगस को एक न्योता दे देती है अपनी बॉडी में आने का। जब फंगस आ जाती है, तो फंगस तो आपको सबको पता है कि बहुत जल्दी फैलती है। तो इसलिए थोड़ा-सा आपको इसको ज़रा माइंड में रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि आप इस चीज़ से निजात पा पाएँगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।